हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 22 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, काफ़ी सारे पूछे गए अनुच्छेद है, एक फुल फॉर्म का अर्थ पूछा गया है। सो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आगे के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक क्या रहने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे एस्की में सी, जिसका अर्थ होता है कोड, इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो इस एस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें सी का अर्थ होता है कोड और इसका उपयोग सूचनाओं को कोडबद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हर्षचरित्र की रचना किसने की थी। तो हर्षचरित्र की रचना करने वाले हैं वान भट्ट और ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने रियासत विभाग का मुख्य कार्य है बाजार और कीमतों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और ये किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय को जो मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को नोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है और इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो ताजमहल है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्य के जीएसटी पर नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय जीएसटी पर नियम कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के बेंगलुरु शहर जो कि कर्नाटक की राजधानी है, इस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कलंग गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो कलंग गांव है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो वारली चित्रकला है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक है kg × मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की का उपयोग क्या है। तो विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की का उपयोग टास्क मैनेजर को खोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बगराम एयरबेस मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। तो ये जो बगराम एयरबेस है ये आपका मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2025 में ITTF मिक्स टीम वर्ल्ड कप का विजेता कौन है। तो 2025 में ITTF मिक्स टीम वर्ल्ड कप का विजेता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तापीय प्रदूषण का सबसे सामान्य कारक प्रदूषक कौन सा है। तो तापीय प्रदूषक का सबसे सामान्य कारक प्रदूषक शीतलक के रूप में उपयोग किया गया गर्म पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वित्त वर्ष 2026 में भारत की मुद्रास्फीति दर के लगभग कितना से कितना रहने का अनुमान है। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत की मुद्रास्फीति दर का लगभग
2.1% से 3.1% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2024 के आंकड़े के अनुसार मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश है नाइजर, जो पश्चिम अफ्रीका देश में स्थित है और सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा ना करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? तो भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा ना करने पर बाजार मूल्य का 2 गुना जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत किस विषय पर अपनी परामर्शकारी राय दी है जो तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले से उपजी थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत विधेयकों पर सहमति देने की राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय पर अपनी परामर्शकारी राय दी है जो तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले से उपजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अमीर खुसरो ने अपने साहित्य और काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अमीर खुसरो जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है, इन्होंने अपने साहित्य और काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से फारसी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे ये आपका 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जनवरी 2025 में अमेरिकी और अल्जीरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जनवरी 2025 में अमेरिकी और अल्जीरिया के बीच मिलिट्री यानी सैन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। आज के 22 मार्च के शिफ्ट 1 में ये सारे क्वेश्चन आपका पूछे गए थे।